जय हिंद। मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनजागृति मंच। जैसा कि आप टीवी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान लगभग अब फुल फ्लेज वार में इंगेज हो चुके हैं। हमारा दुष्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमें यह मजबूर कर दिया कि हम अब ऑफेंसिव रोल अपनाएं। यद्यपि शांतिप्रिय देश होने के नाते कभी भी हमने किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यदि कोई दुष्ट हमको आंखें दिखाए तो हम छोड़ दें। आज भारत इतना सशक्त है और इतना कुशल नेतृत्व के हाथों में है कि यदि कोई आंखें दिखाए तो हम आंखें निकालने का मादा रखते हैं, और इसी के तहत हम अब आगे बढ़ चुके हैं। रिसेंटली बालाकोट, पहलगांव, उरी, प्लेन हाईजैक, संसद भवन, कारगिल, इस तरह की अन्य घटनाओं ने, और जो अभी लेटेस्ट जो पहलगांव की घटना है, इसने पूरा देश को झकझोर के रख दिया। पूरा देश यह चाह रहा है कि पाकिस्तान जैसे दुष्ट मुल्क का इलाज पूरी तरह से हो, और स्टार्ट हो गया है। हम सबको अपना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए हम सब अपना धर्म निभाएं। हम सेना और सरकार के मनोबल को सदा ऊंचा रखने में अपना सहयोग करें। यदि कहीं मिलिट्री मोबिलाइजेशन हो रहा हो तो हम उसमें सहयोग करें। मिलिट्री कहीं इंस्टॉलेशन है आपके आसपास में तो उसकी सुरक्षा बाहर से हम कर सकते हैं। हम यह नज़र रखें कि कोई स्पाई या कोई एंटी सोशल एलिमेंट इस तरह की कोई घटना ऐसा ना करे जिससे हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचे। बाद बाकी आप लोग सेना के मनोबल को ऊंचा रखें और इतना श्योर रखें कि भारतीय सेना इस समय इतनी सशक्त है कि हम पाकिस्तान को उसकी असली जगह, उसकी औकात हम ठिकाने लगा देंगे अवश्य। पाकिस्तान से यदि अपने कुकृत्यों से बाज नहीं आया तो हो सकता है कि इसी बार पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, और पीओके जो हमारे बहुप्रतीक्षित कार्य है उसको कर लेने का अब समय आ गया है। सब लोग सेना में जा कर के या बॉर्डर पर जा कर के लड़ तो नहीं सकते, लेकिन पूरा मैं सोशल मीडिया पर यह देख रहा हूँ कि भारत के लोगों में यह प्रवृत्ति पूरी तरह से उनके अंदर ये जाग उठी है कि हम सब पाकिस्तान को इलाज करने के लिए हर संभव हर जगह तैयार हैं। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने डिफेंस मिनिस्टर को एक पत्र भी लिखा है कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं हर समय भारतीय सेना के कंधे से कंधे मिला करके कार्य करने के लिए तैयार हैं, और जहाँ भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन सहमति पत्र भेज रहे हैं कि यदि हमारी कोई आवश्यकता हो तो हम सब सहर्ष अपना सेवा देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भारत के पूर्व सैनिक और सैनिक जो कार्यरत हैं, उनके अलावा भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, हम सब भी एक सैनिक का कार्य कर सकते हैं यदि इस समय हम सेना के मोबिलाइजेशन पर कुछ सहयोग कर सकें, सेना के इंस्टॉलेशन या सेना को किसी तरह सहयोग कर सकें। और मैं आप सबसे एक करबद्ध और बड़ा विनम्रतापूर्वक एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी सैनिक आज बॉर्डर पर लड़ने के लिए गया है, कितने परिवारों से हमारी बात हुई, परिवार के लोग बहुत मायूस हैं, दुखी भी हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके गांव, मोहल्ले, शहर जहाँ भी कोई सैनिक परिवार है, किसी का पुत्र गया है, किसी का पति गया है, किसी का पिता गया है, हम सब उस परिवार का अंग बने और उस परिवार से जा कर के यह कहें कि हम सब आपके साथ हैं। आपको यदि किसी के पिता बुजुर्ग हैं, किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो हम उसमें सहयोग करें, किसी की आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है तो हम उसमें अपना सहयोग करें। बस कुछ दिनों की बात है, हम सभी सैनिक न होते हुए भी अपना सैनिक का कर्तव्य निभा सकते हैं। यदि सैनिक के परिवार की देखभाल आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। मेरी इस मार्मिक अपील पर ध्यान दें और सेना और सरकार का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।